नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है आलोक, हमारे रिपोर्टर। आपको पता ही है, रोज हम लोग साथ होते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि आलोक सवाल करते हैं, जवाब मैं देता हूं। लेकिन आज आलोक के पास इतनी सारी खबरें हैं। आपको पता है कि बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव, लालू यादव ने आज राजद विधानमंडल दल की बैठक भी की है। इसके पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन विधायक दल की बैठक की थी, विधानमंडल दल की बैठक की थी, जिसके भीतर से खबरें आई कि विधान पार्षद सुनील सिंह को फटकार लगाई गई, डांटा गया और कहा गया कि आप अमित शाह से मिल रहे हैं, बीजेपी से संपर्क साध रहे हैं, आपको टिकट भी नहीं मिलेगा और आप जेल भी जाएंगे। तो इसके बाद जब राबड़ी देवी के आवास पर राजद विधानमंडल दल की बैठक हुई, सारे विधायक बुलाए गए और प्रवेश के पहले सभी एमएलए और एमएलसी के मोबाइल जमा करा लिए गए ताकि आप किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकिए। तो देखिए, जो मसला था उनमें चंद्रशेखर, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक विषय भी शामिल था, क्योंकि शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, के पाठक अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच, यह आप सभी जानते हैं। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पिछले कई दिनों से दफ्तर भी नहीं जा रहे हैं, तो विधानमंडल दल की बैठक में यह मसला भी उठा, क्योंकि वहां शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी मौजूद थे, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और राजद सुप्रीमो लालू यादव भी मौजूद थे। आलोक बताएंगे क्या खबर है, भीतर से अंदर की खबर बताइए। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आज जब विधानमंडल की बैठक हुई तो कई लोगों से हमने संपर्क किया, कई लोगों से बात हुई और पक्की खबर है। बड़ी बात तो यह है कि इस बार पहली बार यह हुआ है कि विधानमंडल दल की बैठक राबड़ी आवास में नहीं हुई है। अच्छा, राबड़ी आवास में नहीं हुई है, तेजस्वी आवास में हुई है, जो 5 दशरथ मार्ग है, और लालू प्रसाद को भी 5 दशरथ मार्ग जाना पड़ा। ये पहली बार है, इस बार के सरकार बदलने की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को सबके सामने, विधानमंडल के तमाम सदस्यों के सामने, सारे विधायकों और विधान पार्षदों के सामने, सबके सामने फटकार लगी है, डांट लगी है, बहुत कस के डांट। देखिए, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आलोक की शिक्षा मंत्री डांट खाए हैं, और डांट नीतीश कुमार से नहीं खाए हैं, डांट खाए हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव, अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा है, लालू प्रसाद के सामने डांटा है। क्या कहा गया? आप शांति से बैठिए, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। आपको जो काम कहा गया था, आप वो काम कर रहे हैं क्या? अच्छा, मतलब कर रहे हैं? चंद्रशेखर जो काम उनके जिम्मे था, वो काम नहीं कर रहे हैं, यह बात तेजस्वी यादव ने महसूस किया, महसूस की है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा बात होती है, शिक्षा विभाग की बात होती है, इतना बड़ा विभाग है, इतना बड़ा बजट, उनके कहने का यही अर्थ था। तो आप कहां काम कर रहे हैं? पिछले दिनों जो आईएएस विवाद हुआ, उन्होंने आईएएस को लेकर भी कहा है, बातें अपने स्पष्ट की है कि आईएएस सभी काम अपने करते हैं, प्रधान सचिव सभी के विभाग में है, उनके विभाग में है, तो वो अपने कर्तव्य तो कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने इतने महीने हो गए, आपने देखा तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री हुए तो उन्हें अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, अभी भी करते हैं, मुजफ्फरपुर जाए या दरभंगा जाए, पटना भी गए, आप भी गए थे रात को, साथ में रात को गए थे, 1-1:30 बजे रात को गए थे हकीकत देखने के लिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आज तक कोई सरकारी स्कूल गए हैं? कोई सरकारी स्कूल नहीं गए। उन्होंने पूछा है, आप गए? अच्छा, हैं? उन्होंने पूछा, आप गए हैं? के पाठक तो जा रहे हैं, छापा चल रहा है, आप गए हैं? अच्छा, मतलब यह माना गया कि शिक्षा मंत्री के जिम्मे जो काम था, स्कूलों की स्थिति सुधारनी थी, शिक्षकों को देखना था, व्यवस्था देखनी थी कि पठन पाठन की क्या व्यवस्था है, शिक्षा मंत्री इधर उनका ध्यान ही नहीं था। कहां ध्यान था? सीमांचल की बारिश पर ध्यान था। सीमांचल की बारिश मतलब वो मधेपुरा से आते हैं, मधेपुरा उनका क्षेत्र है, उधर आजकल बारिश जोरदार हो रही है, उधर का मौसम भी काफी खुशनुमा है, सीमांचल में काफी अच्छा मौसम है, क्षेत्र भी जाते हैं, जाना जरूरी है विधायक तो। लेकिन शिक्षा विभाग आप क्यों नहीं जा रहे हैं? जब विवाद हुआ, लालू प्रसाद से आपने मुलाकात की, लालू यादव ने कहा कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलिए, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने भी गए, सभी बात हुई, ठीक है, आपने बाहर नहीं कहा कि बात नहीं हुई है, लेकिन बात अंदर हुई। नीतीश कुमार ने यह तक कहा कि आइंदा ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए, जो भी बात है अपना जो अलग प्लेटफॉर्म होता है मीडिया से हटकर आप वहां बात कीजिए। फिर भी आप विभाग नहीं जा रहे हैं। अभी विधानसभा चल रहा है, विधानमंडल चल रहा है, क्वेश्चन आएंगे विपक्ष के, आपके पास जवाब है? सही बात। देखिए, ये बड़ी बात बता रहे हैं आलोक की, जो अधिकारी लिख के देंगे आप तो वो पढ़ देंगे, क्योंकि आपको तो पता है नहीं। जो मेरा अनुभव है कि जब विधानमंडल का सत्र चल रहा होता है, मैंने 3 दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता की है, कि रात बैठते थे मंत्री, क्योंकि जो सवाल होते थे उनके जवाब तैयार किए जाते थे और पदाधिकारियों में और मंत्री में समन्वय होता था, क्योंकि विधानमंडल के भीतर चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जवाब तो मंत्री को ही देना होता है। लोग तो सवाल पूछेंगे। अब जैसे अभी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होनी है, नई शिक्षक नियमावली है, उस पर सवाल होना ही है। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर हम विधान परिषद की बात करें, नवल किशोर यादव को क्वेश्चन न्यूज में डाले गए हैं, जो मेरी जानकारी है, तो विपक्ष आते घेरेंगे, इनके पास जवाब है। ये विभाग बीजेपी तो तैयारी कर रही है ना, 13
करेंगे? जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो वो तैयारी करके आते थे। 13 जुलाई को बीजेपी ने बिल्कुल मार्च का फैसला कर रखा है और शिक्षक नियुक्ति का जो मसला है, लेकिन आपने बड़ी बात कह दी कि तेजस्वी यादव इस बात से भड़के हुए थे कि शिक्षा मंत्री आज तक किसी स्कूल में जाकर देखे नहीं कि व्यवस्था क्या है, व्यवस्था खत्म है या व्यवस्था सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब तो तेजस्वी यादव ने रिजेक्ट कर दिया शिक्षा मंत्री को। नहीं, और भी बड़ी बात सुनिए, उन्होंने साफ साफ ये कहा है सभी मंत्रियों के सामने। एक और मंत्री पर भी भड़के थे, वो हम बाद में बताएंगे, उस पर भी बात होगी। लेकिन शिक्षा विभाग का इन दिनों जो मसला चल रहा है, जो पक्की खबर है, देखिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो या तो तेजस्वी यादव हो या जो उनकी पार्टी के लोग हों वो कह देंगे कि गलत है, लेकिन ये बात तो सही है क्योंकि मैंने उनके ही नेताओं से जानकारी प्राप्त की, क्योंकि मैं तो अंदर था नहीं। ये बात जो मुझे जानकारी मिली है उनके ही नेताओं से, किसी एक नेता से मिली है, एक दो नेताओं से हमने कंफर्म किया। हाँ, मेरे सूत्र है, कई सारे कंफर्मेशन के सूत्र है, हमने उनसे बात की है। तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया है, बड़ी बात ये है, यही बड़ी खबर है कि जो मंत्री ठीक से काम नहीं करेंगे, ये सुन लें, सभी मंत्रियों के सामने कहा है, जो मंत्री ठीक से काम नहीं करेंगे वो ड्रॉप आउट होंगे और ड्रॉप कर दिए जाएंगे। इतनी बड़ी बात कर दी, मतलब चंद्रशेखर पर तलवार लटक गई यदि वे काम नहीं करेंगे। चंद्रशेखर के साथ नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया है, उन्होंने कहा कि जो भी मंत्री ठीक से काम नहीं करेंगे उनकी शिकायतें बार बार आएंगी, उनसे फजीयत होगी, सरकार की गिरी होगी और गलती उनकी होगी, वो ड्रॉप आउट होंगे। ऐसे भी मंत्री नहीं, आपके कहने का आशय ये है कि उन्होंने जो पहले कहा शिक्षा मंत्री के काम काज के तौर तरीके पर कि वे कार्यालय में नहीं बैठते हैं, स्कूलों में नहीं जाते हैं। आप स्कूल में कभी गए हैं? शिक्षा मंत्री है, 8 महीने की सरकार होगी, 11 महीने की सरकार होगी, किसी भी एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया है आपने? मिड डे मील की बात होती है, वो चाहे तो केंद्र सरकार पर भी हमला बोल सकते हैं, केंद्र सरकार की भी कई सारी ऐसी योजनाएं होती हैं, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं। मैंने तो देखा, देखिए मैंने अपने दर्शकों को पहले भी बताया है कि देखिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU, देखिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय भी कहते हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोडक्ट है, ब्रेन चाइल्ड है, हाँ, लेकिन उनके कॉलेजों का संबंधन लटका रखा है बिहार के शिक्षा मंत्री ने। जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है उसकी कोर्ट के चेयरमैन होते हैं और एफिलिएशन लटकाए जाने से छात्र, करीब 16,000 छात्रों के भविष्य पर तलवार लटका हुआ है। उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें अपना भविष्य अनिश्चित लग रहा है, उन्हें पढ़ाई के खर्चे नहीं मिल रहे हैं, कई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़कर घर वापस जा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री का यह व्यवहार आज आखिरकार फट ही गया। तेजस्वी यादव ऐसी बात नहीं, उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जी नेतृत्व तो करता है, वो जानते हैं लालू यादव जब उन्हें जिम्मेदारी दी है, और ऐसी बात नहीं है, लालू प्रसाद भी वहां मौजूद थे, वो भी इस बात से सहमत है कि गलती तो इस पक्ष की ही है। अगर IAS और मंत्री में लड़ाई हो रही है तो 48 सिर्फ एक हाथ से नहीं बचती है, मंत्री की गलती और लापरवाही तो है। तो अगर आपका काम दिख रहा होता तो पहले से कई सारे तो आप देखिए ना, आप कह रहे हैं काम की बात कर रहे हैं, ड्रॉप आउट की बात कर रही है। चंद्रशेखर ने उनके जो आप सचिव हैं बाय, जिन्हें कार्यालय जाने से रोका गया, कृष्णानंद यादव, वे तो लगातार पित्त पत्र लिख रहे थे, तो ये भी ठीक नहीं माना गया। पित्त पत्र लिखना बंद हो जाएगा, पित्त पत्र लिखना बंद हो जाएगा। अब स्कूलों का औचक निरीक्षण शुरू होगा, करेंगे, मतलब हाँ, फिर वही बात है जो आखिरी शब्द, आखिरी लाइन कहा गया है कि अगर जिनके कार्यों से संतुष्टि नहीं होगी, वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे, वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे। ऐसे भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना, तो मजबूरन जो नेतृत्व करता है उन्हें विवश ना किया जाए कि आपके काम को लेकर बाबा शिकायत हो रही है, सरकार की गिरी हो रही है, क्योंकि महागठबंधन पर कोई उंगली उठाए, आपने देखा ना, सुनील सिंह से जब आज विवाद हुआ, सुनील सिंह भी तलब किए गए तेजस्वी यादव के घर पे, वहां पे उनकी सारी बात। तो आपको लगता है कि जो आज बैठक हुई राजद विधानमंडल दल की, इसके पहले नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी? आज आपने देखा ना, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ साथ एक गाड़ी में पहुंचे, प्रताप यादव भी एक साथ गाड़ी में पहुंचे, और नीतीश कुमार ने साफ ये संदेश देने की कोशिश की कि महागठबंधन सब कुछ ठीक है। और हमने कल भी देखा कि जब वे एयरपोर्ट पर थे, दिल्ली से आए, पहले विदेश से दिल्ली आए थे, तो लालू यादव के सामने उन्होंने सारी बातें कही बिहार की स्थितियों को लेकर, बिहार की परिस्थितियों को लेकर, महागठबंधन की सरकार को लेकर। और आज जिन बिंदुओं पर खटास था और जिन बिंदुओं पर को लेकर विवाद चल रहा था, चंद्रशेखर का विवाद बड़ा विवाद था अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ। देखिए बिहार की जनता कह रही थी कि स्कूलों की स्थिति सुधरनी चाहिए, स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए, समय से शिक्षकों को आना चाहिए, बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो आज तो तेजस्वी यादव ने बहुत कस के फटकार लगी है, बहुत कस के डांट लगी है सबके सामने। तो देखिए ये बड़ी खबर आलोक ब्रेक कर रहे हैं, तो इस खबर पर हम आगे भी बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।